शहर को 2-2, 3-3 साल तक मेन शाहराहों को जो शहरक है शहर की उनको खोद देना, 2-2, 2.5 किलोमीटर तक किसी को यू टर्न ना मिलना, अपनी मर्जी के मुताबिक सिग्नल्स का चलाना ना चलाना, सिग्नल्स खुले हो या बंद हो उनको मैन्युअली ऑफ करके वीआईपी प्रोटोकॉल गुजारना, जब चाहे ट्रैफिक को जो है डीरूट कर देना। अब आपके ये मसले हैं, लोगों का शहर के अंदर हल्की सी बारिश हो तो गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, लोगों का नालों में बह जाना। ऐसे निजाम के साथ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप कह रहे हैं कि निजी आवाम वो गल्फ के आशीर्वाद में ज्यादा खुश है, चूंकि उनको पता है कि हम कौम को कुछ नहीं दे सकते और हमने कौम के लिए कुछ नहीं किया और कौम को सिर्फ लुटा ही है, तो आप 72 यूनिट्स बना दीजिए। बात तो ये कि अवाम की नुमाइंदगी कैसे यकीनी बनाई जाएगी। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब है या नए सूबे का मतलब है नया सेक्रेटेरिएट, नई काबीना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आप बढ़ा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं ऑफ एफर्ट। उससे हमें क्या फायदा हो जाएगा? हुकूमत तो इस वक्त मैक्रो इंडिकेटर्स में ज्यादा खुश है, वो ट्रम्प के आशीर्वाद में ज्यादा खुश है। आपको लग रहा है कि जिन्होंने इस बार धांधली से इलेक्शन जीता है वो अगले इलेक्शन के बारे में सोच भी रहे हैं, वो पहले से तय करके बैठे हुए हैं। जैसा कि बिल्कुल इस वक्त जो ई चालान सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जा रही है कि शहर की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और उसके साथ साथ भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। तो इसी हवाले से जो है हम बात करेंगे, समाजी रहनुमा हैं और मारूफ वकील हैं जिब्रान नासिर के, इनकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएगा कि ई चालान सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, भारी जुर्माने हैं और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके सामने, पे क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चालान का निज़ाम बेहतर करना एक तरीके से आवाम को ये तंबीह करना है कि आप ड्राइविंग के एटिकेट सीखिए और ड्राइविंग की सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी पाबंदी करें। मगर हक बजानिब तो वही हुकूमत होगी ये बात करने की जो गवर्नेंस के एटिकेट्स जानती है, जो शहर को चलाने की, जिस ओहदे पे वो बैठे हैं, जिस ओहदे पे नामजद होने के बाद वो उठक बैठक कर रहे थे मेयर साहब, आपको आज भी वो क्लिप याद होगा खुशी से, उनको वो तहजीब है। शहर को 2-2, 3-3 साल तक मेन शाहराहों को जो शहरक है शहर की उनको खोद देना, 2-2, 2.5 किलोमीटर तक किसी को यू टर्न ना मिलना, अपनी मर्जी के मुताबिक सिग्नल्स का चलाना ना चलाना, सिग्नल्स खुले हो या बंद हो उनको मैन्युअली ऑफ करके वीआईपी प्रोटोकॉल गुजारना, जब चाहे ट्रैफिक को जो है डीरूट कर देना। अब आपके ये मसले हैं, लोगों का शहर के अंदर हल्की सी बारिश हो तो गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, लोगों का नालों में बह जाना। ऐसे निज़ाम के साथ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप कह रहे हैं कि निजी आवाम, देखिए मुल्क शहर के साथ वही हो रहा है जो कौम के साथ आइन के थ्रू होता है कि हमें जो हमारे फ़राइज़ हैं वो बार बार गिनवाए जाते हैं और उन फ़राइज़ को बेहतर मनवाने के लिए, हम पे मुसल्लत करने के लिए आइन में तरामीम भी की जा रही हैं और लॉज ही पास किए जा रहे हैं। मगर जो हमारे हकूक़ हैं उनको यकीनी बनाने के लिए ना हमें कोई लॉ नज़र आता है, ना लॉ पे अमलदारी नज़र आती है, ना रात के 3 बजे को पार्लियामेंट का सेशन होता है, ना लॉ मिनिस्टर इतने बेचैनी से आगे पीछे भाग रहे होते हैं मुसव्वदा लेके कि जी इसमें आवाम के हकूक में इजाफा किया जा रहा है, उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है। कराची के साथ भी आपने यही जुल्म किया है। ये जुल्म शाहराहों तक नहीं है, ये जुल्म जो है वो आपके पब्लिक पार्क तक भी आ गया है। ये गरीब के लिए मुश्किल है, गरीब के लिए तफरी अब मुश्किल है। वो 6, 7, 8 हज़ार का पेडल कोट पर घंटा नहीं अफोर्ड कर सकता अपने बच्चे के लिए। आपने तमाम कराची के अंदर एक ही चीज़ चाहिए, हर पार्क का एक ही मकसद है कि पेडल कोट बन जाए, कॉन्क्रीट जंगल बन जाए। इसी तरीके से जो आपने ये चलान डाले हैं, लोग 1.5, 2-2, 3-3 नौकरियां करके 4-4, 6-6 महीने की क्रेडिट लाइन लेके किराया अपना कैसे दे रहे हैं, अपनी बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं, कैसे खड़े होते हैं 20वीं 15 तारीख को अपने मालिक के पास कि हमें जरा एडवांस सैलरी दे दी जाए। ऐसे लोगों को आप हजारों रुपए के अंदर जुर्माना कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर ये कोई कंसेंसस बिल्डिंग होता तो इस पे पहले तालीम दी जाती, कोई तालीम आम की जाती, और आपने अगर किसी के लिए एक डिटरेंस बनाना है, वबाले जान नहीं बनाना, तो वो 300 रुपए का, 400 और 500 रुपए का भी चालान हो सकता था। 3-4 बार होता, लोगों को आदत लग जाती। या आप ये कहते कि जी अगर आपका 8वां 10वां चालान हुआ तो फिर आपको एक मेजर फाइन लगेगा। मगर नहीं, हमारे यहाँ पहले दिन ही इंसान की ऐसी हालत कर दो कि वो मिट्टी का तेल ढूंढना शुरू कर दे और माचिस की तीली ढूंढना शुरू कर दे कि अपने ऊपर डाले और अपने आप को आग लगाए। अच्छा ये बताएगा कि अभी इसी सूरत हाल में जो है बात की जा रही है नए सूबे बनाने के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है वो उसका ताल्लुक नए सूबों से नहीं है। अगर आपने रिग करके ही इलेक्शंस, मेयर इलेक्ट करना है, वजीर आला इलेक्ट करना है, वजीर आजम इलेक्ट करना है, तो आप 72 यूनिट्स बना दीजिए। बात तो ये है कि अवाम की नुमाइंदगी कैसे यकीनी बनाई जाएगी। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब है या नए सूबे का मतलब है नया सेक्रेटेरिएट, नई काबीना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आप बढ़ा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं ऑफ एफर्ट। उससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा? अगर आपने फ़ायदा देना होता तो आप सिंध लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट जो है या जो बाकी लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स हैं उनको आइन के 140A के तहत आप शहरों को खुद मुख्तारी देते, माशी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे और कानूनी तौर के ऊपर।
वो आपने नहीं दी। यूसी चेयरमैन के क्या इख्तियारात हैं? यूसी चेयरमैन ब्यूरोक्रेसी में से, एग्जेक्टिव में से किस अहलकार को वाटर डिपार्टमेंट का हो या सैनिटेशन डिपार्टमेंट का हो पाबंद कर सकता है अपने हुक्म के, फाइन कर सकता है अगर वो डेलिंक्वेंट हो, वो हुक्म ना माने तो आपने करंट निज़ाम के अंदर वो कौन सा शाहकार पैदा कर दिया जिसको करने के बाद भी आपने कहा जी तजुर्बा नाकाम हुआ, हमें मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की जरूरत है। आप कौम के अंदर मुझे लगता है कि किसी भी किस्म की यूनिटी जो है ना, ये इंटेंशन बड़ी मैटर करती है। मैं आपको मीठा इस नीयत से भी दे सकता हूँ कि आपकी शुगर कम है, बढ़ा दी जाए, और इस नीयत से भी दे सकता हूँ कि आपकी शुगर बिल्कुल सही है और बढ़ जाए ताकि आपको अटैक आ जाए। तो देने सूरतों में मीठा ही जा रहा है। तो ये नीयतों का फुकदान है इस रियासत के साथ, इसलिए इसको एक अच्छी नीयत का एकदम नहीं देखा जा सकता है जो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, ये बताएगा कि इस वक्त जो शहरी जिस हाल में है, क्योंकि आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस वक्त आमदनी जो है वो कम है और खर्चे जो हैं, अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, डबल ट्रिपल है तकरीबन, और रोज़गार भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो है हुकूमत इस पर तवज्जो भी नहीं दे रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत तो इस वक्त मैक्रो इंडिकेटर्स में ज़्यादा खुश है, वो ट्रंप के आशीर्वाद में ज़्यादा खुश है, वो गल्फ के आशीर्वाद में ज़्यादा खुश है, चूँकि उनको पता है कि हम कौम को कुछ नहीं दे सकते और हमने कौम के लिए कुछ नहीं किया और कौम को सिर्फ लूटा ही है, यहाँ तक कि कौम से उनका मैंडेट लूट लिया, उनकी आवाज़ लूट ली। तो इसलिए मुल्क को चलाने का वाहिद तरीका है कि एक्सटर्नल फैक्टर से आशीर्वाद लिया जाए, उनसे लोन्स रोल ओवर कराए जाएं या उनसे नए IMF प्रोग्राम्स करवाए जाएं, उनसे कोई डील करवाई जाए। वो कौम की तरफ देख ही नहीं रहे। और अगले इलेक्शन की देखिए ना, जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, आपको लग रहा है कि जिन्होंने इस बार धांधली से इलेक्शन जीता है वो अगले इलेक्शन के बारे में सोच भी रहे हैं, वो पहले से तय करके बैठे हुए हैं कि जी हमने जो है इसलिए, और जिनके आशीर्वाद से उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन में डाका डाला, उन्हीं का आशीर्वाद बरकरार रहे, तो आइन में तरमीम करके उनको भी नए ओहदे दे दिए गए और नई एक्सटेंशन दे दी गई। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जिब्रान नासिर। इनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि शहर में जो इस वक्त ई चालान सिस्टम मुतारिफ कराया गया और उसके साथ साथ जो है बहुत जल्दबाजी की गई है। पहले तो जो है कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले उसे बेहतर करने की ज़रूरत थी, रोज़गार देने की ज़रूरत थी शहरियों को। जो शहरी आज के इस दौर में जिसकी तनख्वाह जो है वो कम है और अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस दौर में जो है एक शहरियों पर जो है मज़ीद बर्डन डालने की जो है वो एक कोशिश की गई है। और इनका ये भी कहना था कि शहर में पहले जो है जो तरक्याती काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर किया जाता और उसके बाद जो है शहरियों पर इतने भारी जुर्माने जो है वो लादे जाते। जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि जुर्माने जो है वो 300 से 400 के दरमियान भी किए जा सकते थे, ना कि हज़ारों के हिसाब से जो है शहरों के जुर्माने किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो जिब्रान नासिर खसूसी बातचीत कर रहे थे और उनका यही कहना था कि ये जो हुकूमत है आने वाले नए इलेक्शन में भी जो है आगे आने की तैयारी बनाकर बैठे हुए हैं।